ये है दिल्ली दर्पण। अभी ये देखिए आप जरा, मैं कहूँगा ये अनिल झा एमएलए का नंबर है। ये देखिए कॉल जा रही है, कॉल जा रही है ना इस पर। जी क्या कह रहे हैं? ब्लैक लिस्ट में नंबर है। ब्लैक लिस्ट में नंबर है। पानी 15 दिन से नहीं आ रहा और पानी कॉलोनी में 15 दिन से नहीं आ रहा और हम लोग तरस कम से कम 12 साल से। और पानी ऐसा जो समझ लो जो आप ना तो उससे कुल्ला कर सकते हैं ना मुंह धो सकते हैं, लेकिन आपको बिल जरूर देना है। खासकर किराड़ी की वो दुर्गति कर दी गई है कि ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ घर से निकलने का संसाधन है, ना यहाँ कोई परिवहन व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अब तो ये हालात हैं कि यहाँ पर पीने के पानी भी नहीं मिल रहे लोगों को। किराड़ी में नरक का जीवन बिता रहे हैं किराड़ी के रहने वाले लोग। पहले अनिल जी थे, उन्होंने ही पानी को लाया था, उस समय तक ठीक था। 10 साल के लिए ऋतुराज जी आए, उन्होंने किराड़ी को नरक बना दिया। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा में और आपने एक बात सुनी होगी कि आदमी को जीने के लिए पानी सर्वाधिक आवश्यकता की पूर्ण चीज़ है और किराड़ी में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, यानी किराड़ी पानी को तरस रहा है। इस वक्त मैं किराड़ी की जनता के साथ मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग आज सड़क पर मौजूद हैं। अभी लगभग 1 बज रहे हैं दोपहर के और समझिए इतनी गर्मी में लगभग 30 से 40 डिग्री का ये टेम्परेचर है और उस वक्त इन लोगों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। आखिरकार क्या इसकी वजह है वो भी आपको बताएंगे और उस विधायक का वो भाषण भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि किराड़ी को हम स्वर्ग बनाएंगे। ठीक दिल्ली दर्पण के बाइक पर ही उनका इंटरव्यू है जिसमें अनिल झा ने स्वयं ये कहा था कि किराड़ी को सभी समस्याएं उसके समाधान हो गया और इसके अलावा किराड़ी को स्वर्ग बनाने का हम काम करेंगे। तो कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों के ये भी आरोप है कि किराड़ी चूंकि उपेक्षा का शिकार हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दूसरी पार्टी का विधायक है। क्या नाम है सर आपका? धीरेन्द्र झा नाम है मेरा। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 35 साल हो गए होंगे। हाँ। क्या बदलाव देखा आपने 35 सालों में किराड़ी के अंदर? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है। 10-12 साल से तो ऐसा बदलाव हो गया जो कॉलोनी से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। कॉलोनी के अंदर में ना एम्बुलेंस आएगा, ना कोई बाहर से स्कूटी आएगा, ना कार आएगा, ना कुछ आएगा। कोई गाड़ी नहीं आने वाली है कॉलोनी के अंदर में। एक विकास नहीं है इस कॉलोनी के। सबसे बड़ा विकास कॉलोनी का होना चाहिए पानी, रोड ये होनी चाहिए। ना तो यहाँ पानी है, ना नाली है, ना रोड है, ना सीवर है। किसी भी चीज़ में जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। आज हम लोग 15 दिन से पानी के लिए तरस रहे हैं। आज जब किसी प्रतिनिधि को फ़ोन किया जाता है या जब फ़ोन नहीं उठाते हैं या दूसरी बात वो ये कह देते हैं जो अभी बंदा भेज देता हूँ मैं करवा लेना। आज ये जेसीपी आप देख रहे हैं 15 दिन से खड़ा है ये जेसीपी और इसी रोड पे काम चल रहा है और एक घर में पानी नहीं है और महीने में रीडिंग लेने के लिए जरूर आएंगे। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी 15 दिन से नहीं आ रहा और पानी कॉलोनी में 15 दिन से नहीं आ रहा और हम लोग तरस कम से कम 12 साल से हैं। हाँ, जब से अनिल झा था ठीक काम किया था पिछली बार। जब ऋतुराज जी आए तो उन्होंने और चौपट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा जो बदला जाएगा, लेकिन इन्हों 3 महीने के अंदर में जो कॉलोनी से 22 सेक्टर के लिए निकलते थे वो भी रास्ता बंद हो चुका है। कॉलोनी में ये समझ लीजिए जो सबसे बुरा हाल अगर कोई कॉलोनी है तो विद्यापति नगर है। विद्यापति नगर में आपको पानी का इतना बड़ा गंदा दिखेगा जो 3 घंटे पहले पानी सफाई करने में लगेगा, फिर 1 घंटे वो पानी देंगे। और सभी दिल्ली में 2 घंटे के लिए प्रत्येक दिन पानी आता है। हमारे यहाँ 3 दिन 4 दिन के अंदर में पानी आएगा और पानी ऐसा जो समझ लो जो आप ना तो उससे कुल्ला कर सकते हैं ना मुंह धो सकते हैं, लेकिन आपको बिल जरूर देना है। मीटर नहीं लगाया है आपको। अगर हम लोग कॉलोनी में नहीं है तो महिला को तंग किया जाएगा, माता को ये बोला जाएगा मीटर क्यों नहीं लगवाया। अरे भाई आप काम पे ऐसे आए हैं रात को, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ऑफिस बंद होता है तो उसी दिन आदमी जाके मीटर लगवाएगा, एक छुट्टी करेगा। उसके लिए भी ये आएंगे फर्रा बना के हाथ में दे देंगे, किसी को तंग करने लग जाएंगे महिलाओं को जो आपने मीटर क्यों नहीं लगाया। वो घर वाले भाई जो गार्जियन है घर का उससे बात करना चाहिए, महिलाओं से बात नहीं करना चाहिए। ना तो आप यहाँ लाइट का एक भी सिस्टम देखेंगे, पूरी कॉलोनी में एक लाइट नहीं चलेगा। समस्याएं अनेक हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत झा। कब से रह रहे हैं आप? हम तो 27-28 साल से। 27-28 साल से। क्या आप कहेंगे जब 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, विधायक प्रतिनिधि के पास गए होंगे, क्या बोला उन्होंने आपको? पानी तो कहने के बाद भी नहीं आता। ये कल भी जो गाड़ी थी यहाँ जोड़ रही थी, हम लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ जोड़ा गया जो आज पानी रात में जोड़ दिया जाएगा, सुबह से पानी मिलेगी। हम लोग आना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती भेजा गया आप लोग घर जाओ रात में जोड़ जाएगा, लेकिन हम लोग घर चले गए, रात में ये भी चले गए, नहीं जोड़े। सुबह विधायक पास नहीं, जो बिजली वाले जोड़ रहे हैं सारे यहीं थे। विधायक बाहर है, कहने हमें यहाँ नहीं है। विधायक क्या लेना देना जब यहाँ ठेकेदार है दिल्ली जल का, सारे हो सामने में थे, लेबर भी बाहर से आया गया,
फिर भी रात में नहीं जोड़े, चले गए। सुबह से इसीलिए हो रहे, ये गाड़ी को देखे पकड़े हैं, भाग रहा था, फिर पकड़े हैं। पता नहीं मायापुरी गया, 1 घंटा मारे, आधे घंटा मारे, तब से 9 बजे सुबह सब रोड पे भूखे प्यासे सब घूम रहा है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अन्ना 2-4 जाने की व्यवस्था है, अगर नहीं ये लोग जगेंगे तो आएगा, नहीं आने वाला है। कैसे काम चल रहा है फिर आप लोगों का? किरारी में नरक का जीवन बिता रहे हैं किरारी के रहने वाले लोग। हाँ। पहले अनिल जी थे, उन्होंने ही पानी को लाया था। उस समय तक ठीक था। 10 साल के लिए ऋतुराज जी आए, उन्होंने किरारी को नरक बना दिया। अभी 3 महीने से अनिल झा जी आए हैं। सड़कें बना के इसको हवाई जहाज से उतारने का समय हुआ। आप खुद देखिए कि क्या बना हुआ है। आप खड़े नहीं हो सकते हो यहाँ पे। अभी 3 महीना से अनिल जी आए हैं, लेकिन अभी 15 दिन से किरारी में पानी नहीं आ रहा है। अब पानी के लिए त्राही कर रहे हैं विद्यापति नगर के लोग। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। आपको मैं एक मैसेज दिखाता हूँ। हाँ। ये पहली कंप्लेन 18 सितंबर दिल्ली जल बोर्ड। हाँ। दूसरी कंप्लेन पहली कंप्लेन 18 ऑफ अप्रैल, दूसरी कंप्लेन 27 ऑफ अप्रैल। हाँ। ठीक है, ये आज का ही डेट है। कोई एक्शन नहीं है इस पे। पानी नहीं आ रहा, 10-12 दिन हो गए, किसी को कोई मतलब नहीं है जी। सब जब चुनाव का टाइम आता है उस टाइम पे आके बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं हमने है। भी जीतने के बाद अनिल झा का इंटरव्यू लिया था। जी। मैंने बोला था कि ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है यहाँ पर, सड़कें बहुत खस्ता हाल है। बोलते कोई चिंता की बात नहीं है, सब स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बना कि नहीं? स्वर्ग बन गया, आपको दिख ही रहा है। ये स्कूल है, स्कूल के सामने रात में डस्ट है। आप देख लो रोड की क्या हालत है। यहाँ पे देख लो धूल मिट्टी, बच्चे आते हैं, इतना डस्ट है रोड पे, तो आप देख ही रहे हो कितना स्वर्ग बना। तो क्या लग रहा है आप लोगों के साथ धोखा हो गया क्या इस तरीके से? गेम बच गया। हाँ सर जी, भगवाधारी सरकार है दिल्ली में। नहीं, सरकार भगवाधारी खाली दिल्ली में थोड़ी है, पूरे देश में है। हाँ। विषय वो नहीं है। विषय जब सरकार कोई बन जाती है तो वो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, और हमारी सरकार संपूर्ण दिल्ली में, संपूर्ण देश में सर्वधर्म संभाव के लिए बात करती है। इसलिए क्यों नहीं आ पा रहे? इतनी समस्याएं समाधान क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ पर तो ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ है ना। ब्रह्मा जी अवतरित हुए हैं किरारी में फिर से। जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा मैं एकमात्र विकास पुरुष हूँ और ब्रह्मा जी हूँ, ब्रह्मा जी का दत्तक पुत्र हूँ मैं, और यहाँ किरारी में मेरे आते ही मैं छड़ी घुमाऊंगा और सारी व्यवस्था समस्याओं का निदान कर दूंगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब ने उस समय भी कहा था कि ये महाशय जिनको किरारी में रहना रास नहीं आता, वो किरारी की समस्या का निजात कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हमारे क्षेत्र में विशेषकर ये निठारी वार्ड नंबर 40 है। यहाँ पर जो हमारे माननीय पार्षद जी हैं वो उत्तम नगर रहते हैं, और हमारे माननीय विधायक जी जो अभी अभी दल बदलकर दूसरे दल में गए, ये सोचकर कि सत्ता प्राप्ति के संग संग हमें जो है सत्ता के शिखर पर बैठूंगा, तो न सत्ता बची और न शासन में आए। विधायक तो लोगों ने ये सोच के बना दिया कि उनके ही क्षेत्र के, उनके ही पार्टी के 10 साल का एक निकम्मा यहाँ नालायक व्यक्ति था, उसके पार्टी में ये चले गए। लोगों को लगा कि नहीं ये काम किया था तो काम करेगा, लेकिन इनको नहीं पता कि न इनकी सरकार बनने वाली है, और जनता का जो आज जिस भाव से, जिस आकांक्षा और अपेक्षा से लोगों ने इस व्यक्ति को विधायक बनाया। आप लोग बीजेपी सरकार से परेशान हैं या अपने स्थानीय विधायक से परेशान? स्थानीय विधायक से परेशान है। बीजेपी सरकार से क्या परेशानी है? 10 साल में, मुर्दाबाद, 10 साल में अनिल झा मुर्दाबाद, अनिल झा मुर्दाबाद, 11 वर्षों में, आप समझिए, बेसिक चीज को समझिए, 11 वर्षों में पूरे दिल्ली का और विशेषकर किरारी की वो दुर्गति कर दी गई है कि ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ घर से निकलने का संसाधन है, ना यहाँ कोई परिवहन व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अब तो ये हालात हैं कि यहाँ पर पीने के पानी भी नहीं मिल रहे लोगों को। अब ये माताएं बहनें खड़ी हैं, बताइए इनको शौक है क्या ये 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ खड़ी रहेंगी? ये 100 से 150 लोग जो सुबह से 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, क्या सुबह मतलब 5 बजे से हम लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे 15 दिन से ये बोला जा रहा है कि पानी अब जुड़ रहा है, कल पानी आ जाएगा, आप लोग को कल पानी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ये सामने देख लिए गवर्नमेंट स्कूल है, विद्यापति नगर ए ब्लॉक से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग विद्यापति ए नगर से बोल रहे हैं, ए ब्लॉक से। और यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है, हम इतने सारे आदमी 5 बजे सुबह से यहाँ पे योग बना के जेसीबी को रोक रखे हम लोगों ने। एक जनप्रतिनिधि का बेसिक चीज क्या है? अगर उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शासकीय और प्रशासकीय समस्या है, कम से कम वो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है। नहीं हो पा रहा है तो जनता के साथ जनता आकर के खड़े हो बीच जाओ। में आकर तो खड़े हो, लेकिन वो तब खड़े होंगे ना जब यहाँ वो रहेंगे। उनके परिवार के, एक मिनट, उनके परिवार के लोगों को मिनरल वाटर की बोतल चाहिए। उनके बच्चे जब किरारी आते हैं तो मिनरल वाटर की बोतल पीते हैं। उनको क्या लेना देना है कि किरारी के लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज कहाँ है वो लोग
जो पार्षद है और विधायक है कम से कम आकर के अपने क्षेत्र में खड़े तो रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बार महिलाओं से बात कर लेता हूँ। आप देखिए इधर इनसे बात करो। तमाम महिलाएं देखिए, अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस समय आप स्थिति देख लीजिए क्या यहाँ पर स्थिति है। कभी दुख नहीं भेले पानी के। आई बेर अप्रैल महीना में लोग का पानी नहीं टंकी में छे, 5 दिन चला लेलके लोग कोई तरह से। आई रो रहल छे सारे कॉलोनी के लोग, सारे कॉलोनी लोग रो रही है पानी के लिए। पता है आज फिर 4 दिन पानी आया, 4 दिन पानी आया, अब फिर आ जाएंगे, कल आएंगे, 7 बजेंगे, 6 बजेंगे, ऐसे थोड़ी चलती है। मैं अपने दोस्त के घर से 4-5 कैन पानी की बोतल भर के लाया हूँ। अरे मेरा दोस्त रहता है, वो उसके घर से मैं 4-5 कैन सुबह भर के लाया हूँ बाइक पे रख के। अगर पानी नहीं आ रहा कॉलोनी से मैं मांग के लाता हूँ। नहीं बना है किसी को, 8 से नहीं आ रहा है। 5 रोज हो गया, समझो कि वो पी रहा है, हम लोग मर रहे हैं। 2 हफ्ता हो गया, यहाँ रात में लाकर खोद दिया, यहाँ खड़े हो गए, वाल बंद कर गया। मैंने बोली भैया वाल बंद मत कर, बोला नहीं वाल बंद कर रहे हम, पानी बंद करने के वाल बंद नहीं कर रहे। आज 4-5 दिन हो गए जब रात में खोदा है वो, यही इसी किरण से खोदा है। क्या करोगी अगर अभी नहीं आया पानी तो क्या करने वाले? नहीं आएगा तो मरेगा आदमी, तो उसी को फंसना होगा, जो यहाँ का है उसी को फंसना होगा। पानी दीजिए अब पानी खोल दो, बोलो कि अभी पानी खोलो, अनिल झा को बुलवाओ। मुझे ये बताओ, पिछले 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, आपके विधायक आपसे आए थे हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, आप लोगों ने वोट दिया था कि नहीं? वोट दिया था, तभी जीता है, बिना वोटे जीता है, तभी जीता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा तो नहीं है किसी और पार्टी को दे दिया? किसी पार्टी को नहीं दिया, अगर वही जीता है। अनिल झा ने नहीं जीता तो अभी बैठता। दर्शकों, आपने आम आदमी पार्टी के पेज पर आपने देखा होगा कि सीएम आतिशी जो पूर्व में सीएम रही हैं दिल्ली की, वो हर जगह ज्यादा कर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। बिजली नहीं कट रही है, पानी नहीं आ रहा है, समान समस्याएं सुन रही हैं बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में जाकर। मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरा किराड़ी में भी आइए, किराड़ी वालों को भी दिखाइए अपना चेहरा, वो भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है क्या हालात है। आपका विधायक यहाँ पर फरार है, वो मिल नहीं रहे, कहाँ हैं? आपको दिखे कहीं? कोई नहीं दिखे, इलेक्शन में सब दिखे थे, अब की बार कोई नहीं दिखे। आपको दिखे? सुबह 5 बजे से हमारे साथ ये चल रहा है, कोई फोन पिक नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कोई एमएलए मत आओ, कोई निगम पार्षद मत आओ, यहाँ के ठेकेदार को बुलाओ, हमारा पानी चालू करो। रात को 11 बजे हो, हम भी खड़े, वो भी खड़े। आपको मिले विधायक जी? नहीं, फोन ब्लैक लिस्ट में डाले विधायक। ब्लैक लिस्ट में आपका? अरे वो आएंगे तब ना, बंद करके बैठे। आपका सर? नहीं सर, नहीं आए हैं। नंबर मिलाया आपने? कॉल हाँ किया? सब मिलाया था, कोई नहीं सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको क्या कह रहे थे? नंबर मिलाया था, कोई नहीं। आपको क्या बोला? भैया बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 सालों से तो ठगे जा रहे हैं हम, ठीक है, उसके बावजूद आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हम लोग 10 लोग यहाँ इकट्ठा हुए। विधायक जी को कॉल मिलाओ, नंबर यहाँ मेरे सामने नंबर मिलाओ विधायक जी को। अभी ये देखिए आप, जरा मैं कहूँगा, ये अनिल झा एमएलए का नंबर है, ये देखिए कॉल जा रही है, कॉल जा रही है ना इस पर जी। क्या कह रहे हैं? उन्होंने ब्लैक लिस्ट में नंबर है, ब्लैक लिस्ट में नंबर है। उसका कारण बताता हूँ। कारण ये है कि आज से ठीक 2 महीने पहले हमें किसी नेता अभिनेता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमारे किसी गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं घूमता फिर रहा था, मिल जाता था और किसी के पैरों में पड़ा रहता था कि हमें वोट दो, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। उस विषय को जानते हुए आज हमें जब ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमने आज सुबह लगभग 9-10 बजे के आसपास यहाँ 10 लोग एकत्रित हुए। तो वहाँ पर सर्वसम्मति से मुझे बोला गया कि आप इस विषय को जो है वो लाइव कीजिए। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से उसको लाइव किया। लाइव करने के बाद यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि आते हैं और मुझे धमकाते हुए कहते हैं कि ये आपने क्यों किया, ये वीडियो जी मुझे लाइव बनाने के लिए, जिसके साक्षी ये सभी अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए हाथ उठा के। मुझे धमकाया गया। उसके बाद जो है मैंने माननीय ये हमारे पूर्व पार्षद जी रहे हुए, ये हमारे हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसलिए मैंने इनको कॉल किया। उसके बाद आप लोगों को सूचना देगी और यथासंभव जो स्थिति है वो आपके सामने। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, जनता कॉल करती है, उनका नंबर नहीं मिलता है, और जनता अगर किसी अपने फेसबुक माध्यम से लाइव करती है तो उनको धमकाने का प्रयास किया जाता है। आप ये सड़क देख लीजिए, यहाँ पर पिछले 10 सालों पिछले लगातार जितनी भी आम आदमी पार्टी की सत्ता रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही रहे हैं
यहाँ पर विधायक बने हैं और लोगों ने भर भर कर वोट दिया है। यहाँ से हर बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिताया है। ये स्थिति देख लीजिए आप। और इसके बाद अब ये मेरे पीछे आप भीड़ देख लीजिए। इस भीड़ जो है पिछले 15 दिनों से इस भीड़ को पानी नहीं मिल रहा है। अब आप इसके बाद स्थिति समझिए दर्शकों कि किस प्रकार जो है यहाँ पर नेतागिरी चल रही है। यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता है अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो। और मैं चुनौती देता हूँ ऐसे नेताओं को, अगर हिम्मत है तो हमारे कैमरे के सामने आओ और जो बोलना है आपको अपना पक्ष रखिए आप। हमने आज जनता का पक्ष दिखा दिया, हम आपसे कॉन्टेक्ट करने का भी प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिल्ली दर्पण टीवी आपका स्वागत करता है। लेकिन इस तरीके से इंडिविजुअल तरीके से अगर हर एक नागरिक को आप धमकाओगे और वो भी इसलिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा उनके क्षेत्र में, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो आप ऐसे विधानसभा में जाते हैं जहाँ पर पानी नहीं आता है, तो वहाँ पर आप जाकर लोगों को लाइव चलाते हैं आम आदमी पार्टी के पेज पर। इस विधानसभा का भी आपको लाइव चलाना पड़ेगा, तभी शायद यहाँ की जनता का समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें